चलो यहाँ पर देखो, अब जो 1 नंबर के क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। गैबी लिमिटेड, ये एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड NBFC है, ठीक है। तो इसके बारे में चीज़ें याद है ना तुमको। हैज़ 30,000 5% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ध्यान से समझना, एक गैबी लिमिटेड है। गैबी लिमिटेड क्या है? कोई एक लिस्टेड NBFC है, उसके पास 30,000 डिबेंचर्स हैं। 5% मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक डिबेंचर की कीमत है भैया 100 रुपये। लिखा हुआ ड्यू फॉर रिडम्पशन एट पार, वापस करना है उसको पार पर। मतलब पार का मतलब क्या है कि आपके पास जो 100 रुपये का डिबेंचर है, इसको वापस भी 100 रुपये में करेंगे। समझ में आ गया? इतनी बात। ऑन 31 मार्च 2022। ध्यान से इस चीज़ को समझो कि आपके पास गैबी लिमिटेड है, ये एक आपके पास लिस्टेड NBFC है। 30,000 डिबेंचर्स थे, 5% क्या है भैया? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक डिबेंचर की कीमत है भैया 100 रुपये। ड्यू फॉर रिडम्पशन मतलब वापस करना है, किस में करना है भैया? पार पर वापस करना है। समझ में आ गया? किस पे? पार पर। समझ में आ गई बात? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। कब? 31 मार्च 2022 को। पार का मतलब क्या है कि भैया 100 रुपये का डिबेंचर हमने 100 रुपये में वापस कर दिया। आगे लिखते हैं डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट विच वॉज परचेज्ड ऑन 30 अप्रैल 2021। तुमको कल की क्लास याद है ना कि हमको डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कब करना होता है? 30 अप्रैल 2021 या उससे पहले। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट विच वॉज परचेज्ड ऑन 30 अप्रैल 2021 वॉज रियलाइज्ड ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन एट 102% लेस 0.5% ब्रोकरेज एंड द डिबेंचर वर रिडीम। अब कुछ यहाँ पर शब्द आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर शब्द आया भैया ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है? दलाली। कि हमने सपोज करते हैं कि हमने क्या करा कि मुझको 102% मिलने थे, मैंने उसमें से 0.5% की क्या कर दी? किसी को ब्रोकरेज दे दी। समझ में आई बात या नहीं आ रही? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सेल प्राइस ऑफ द डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का आपको यहाँ पे सेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का क्या करो? सेल प्राइस कैलकुलेट करो। ध्यान से इस चीज़ को समझो, बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि भैया हम डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं? 15% करते हैं। किसका करेंगे? 30 लाख। समझ में आ रहा? 30 लाख समझ में आ रहा? 30 लाख कहाँ से आया? तो आप बोलोगे कि भैया हमारे पास 30,000 डिबेंचर्स थे। कितने थे? 30,000। एक डिबेंचर की कीमत थी 100 रुपये, तो कितना हो गया? 30 लाख। समझ में आया? इस 30 लाख का 15% क्या आ जाएगा? 4,50,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्या है? 15% ऑफ 30 लाख कितना आ जाएगा? 4,50,000 रुपये। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो उसको याद भी कर लेना कि भैया हमको डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना करना होता है? कम से कम 15%। समझ में आया? जो हमको अमाउंट रियलाइज्ड हुई वो 102% हुई। समझना ध्यान से। हमने निवेश करा था 4.5 लाख रुपए, उसका 102% हुआ। तो तुम कैसे करोगे? 4,50,000 ऐसे करोगे आप। कैसे करके करोगे? आप बोलोगे 4,50,000 का मैंने क्या करा? निवेश करा, गुणा 102% का मतलब 102/100। समझ में आई बात? मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर दूंगा। मैं बोलूँगा भैया 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 102 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा? 459,000। इतनी मेरी बात समझ में आई? 459,000। लेकिन मुझको क्या हुआ? उस इन्वेस्टमेंट में ना ब्रोकरेज देनी पड़ रही है। ब्रोकरेज का मतलब क्या है? सपोज करते हैं ये है जसमीत कहता है कि भैया मेरा काम है कि मैं घरों को खरीदता हूँ और बेचता हूँ। समझ में आया? मैं खरीदता हूँ, बेचता हूँ, और जब मैं किसी की प्रॉपर्टी बिकवाता हूँ तो मैं उसमें से अपना ब्रोकरेज काट लेता हूँ। समझ में आया? कुछ हिस्सा है इनका। तो ब्रोकरेज मतलब कमीशन एक तरीके की आप मान लो। सिंपल समझ में आ गई बात? तो इसी सेम तरीके की जब जो हमने यहाँ पे निवेश किया था, हमको 459,005 मिले, 459,000 मिले। इसमें से हमको क्या करना है भैया? ब्रोकरेज पे करना है। कितना? 0.5%। तो मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 0.5%। मेरे पास क्या रहा? 2295। समझ में आई बात? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपने जो पैसा निवेश करा ये पैसा वो है
जब आप किसी को अगर आप ब्रोकरेज दोगे तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? आप बोलोगे भैया कम मिलेगा, हमको पैसा कट के मिलने वाला है। कितना मिलेगा? 456705। समझ में आई कैलकुलेशन? कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या लिखा हुआ? व्हाट इज द बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कौन सा बैलेंस? वो सॉरी वैन लिखा हुआ, वैन मतलब कब, कि वैन इज द बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ISC 2016 का क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोल रहे हैं कि जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का जो बैलेंस है, किसका? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का जो बैलेंस है, हम उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कब करते हैं? जब हम डिबेंचर को क्या कर चुके हो? रिडीम कर चुके हो। जब हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर चुके हो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का पैसा कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं? जनरल रिजर्व में कर देते हैं। कब? जब हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कर चुके हो। समझ में आई बात? अगला, हाउ डू वी क्लोज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को हम किस तरीके से क्लोज करते हैं? इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। देखो यहाँ पर क्या कहा था कि व्हेन मतलब कब आप बैलेंस को, किसके बैलेंस को? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बैलेंस को आप कब ट्रांसफर करते हो? जनरल रिजर्व में। तो आंसर था उसका कि भैया जो बैलेंस है किसका? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का, उसको हम जनरल रिजर्व में हम कब करते हैं? जब हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करते हैं। समझ में आया? अब ये भी इसी से ही रिलेटेड है। ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बोला हुआ हाउ, कैसे करते हो? हाउ डू वी क्लोज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो सिंपल है, आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ ऑल इशूड डिबेंचर द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व। वो क्या कह रहे हैं कि आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ ऑल इशू डिबेंचर, मतलब हमने जितने भी डिबेंचर्स को इशू करा था उनको रिडम्पशन करने के बाद, रिडम्पशन का मतलब मैंने क्या बताया? रीपेमेंट। समझ में आया? डिबेंचर्स होल्डर्स के पैसे वापस करने, रीपेमेंट। मैंने कहा जितने भी हमने डिबेंचर्स इशू करे थे उनके पैसे वापस देने के बाद, आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ ऑल इशूज डिबेंचर, हम क्या करते हैं? जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को हम लोग क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। भैया कैसे क्लोज करेंगे? हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पर? जनरल रिजर्व में। समझ में आ गई बात? 2 बार 3 बार करोगे चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी। फिर है नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या है? या फिर बोला व्हाट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या है? तो ध्यान से हम यहाँ पे देखते, लिखा हुआ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। हम लोग क्या करते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व वो रिजर्व है जो कहाँ से क्रिएट हो रहा है? आउट ऑफ प्रॉफिट से क्रिएट हो रहा है। हम उसको एक साइड पर रख देते हैं काई के लिए, ताकि हम डिबेंचर को क्या करें? रिडीम करें। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर समझ में आ गया? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स होल्डर्स के पैसे वापस करने। ठीक है, वो बोल रहे भैया जनरल एंट्री क्या है? काई की क्लोजिंग की। जब आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्लोज करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को जब आप क्या करोगे? जब आप क्लोज करोगे तो उसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होने वाली है? तो हम बोलेंगे भैया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। समझ में आई? 2-3 बार 4 बार 10 बार इसको देख लोगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DR टू जनरल रिजर्व। समझ में आ गया? बीइंग बैलेंस ऑफ DRR, हम उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं? जनरल रिजर्व में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इतना करो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ रिडम्पशन।